भाई लोगों, ये है 7वां एपिसोड। अपनी कहानी हम जो बोल रहे थे, सत्य क्या है, सत्य की खोजबीन जारी है पूरे जोर शोर से। लग रहा हूँ मैं 3 राउंड मारता हूँ मैं इसके हर रोज़। 25 किलोमीटर के आसपास का एवरेज तो निकल रहा है, हो जाएगा। हो सकता है, फिर सब कुछ हो सकता है। यदि वो हो सकता है तो क्या बोलते हो? आज मैं आपसे ना कोई ऐसी भगवान की कहानी नहीं, कोई वैसी कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो कहानी जो कि आपको पॉजिटिव लगे, समझे आप? पॉजिटिव इन नेचर, मतलब मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, जो आपकी अपलिफ्ट करे, आपको आज़ाद करे। अब कहानियों में ना ऐसा बहुत कम है, क्योंकि कहानी पकड़ती ज़्यादा है। बहुत कम कहानियाँ ऐसी होंगी जो आपको आज़ाद करेंगी। आज़ाद कैसे करेंगी कि मतलब वो कहानी इस बारे में नहीं होगी कि कोई हीरो है, वो कहानी इस बारे में होगी कि सब हीरो हो सकते हैं। वो जो कहानी ये लिखने का जो ये स्टाइल है ना, कि जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट होगा, ये अपने आप में ईगो बन जाती है ना फिर तो, समझ रहे हो? एक प्रोटैगनिस्ट होगा तो ख़त्म हो गया ना वहीं पे। तो भाई वो क्यों, थोड़ा बराबरी से होना चाहिए। जैसे महाभारत की कहानी थोड़ी बराबरी वाली है। बराबरी मतलब कि एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन वाइज, कि भाई सबके बारे में बताया गया है, सबकी साइड है अपनी अपनी, सबका सवाल जवाब भी हुआ है कि भाई हाँ इसका क्या गलत था, क्या सही था, वैसा भी हुआ है। तो ऐसी कहानियाँ जो ये वही है, जो कहानी आपको दिमागी नशा कराए ना। दिमागी नशा मतलब कि मतलब आपको ज़्यादा जीने के लिए नहीं बोले, बल्कि कम जीने के लिए बोले कहानी। कि मतलब डराए आपको, डर पैदा कर दे आपके अंदर कि भाई कोई भी ऐसे हॉरर वाली कहानी होगी, या मतलब जैसे वैसे वाली होती है, अत्याचार वाली कोई, जिसमें भाई ऐसे दिखाया ही नहीं है कि आखिर में सच जीतता है या नहीं जीतता है। तो जब वो नहीं जीतेगा, तो कहानी में नहीं जीतेगा, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे जीतेगा? और तुम्हारे दिमाग में नहीं जीतेगा तो तुम्हारी सोच ही वैसे बन जाएगी कि वो जीत ही नहीं सकता है फिर। समझे बात को? तो ऐसी कहानियों से अपने आप को आप यदि वो करोगे ना, सराउंड करोगे, जिसमें कि भाई अलग अलग टाइप के या तो हीरो हों, या फिर बहुत सारे हीरो हों एक ही कहानी के अंदर, कि भाई ऐसा कहानी ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही इंसान के बारे में चल रही है, बाकी कैरेक्टर भी हैं। मतलब जैसे कृष्ण का है तो भाई सुदामा भी है, भाई राधा भी है, भाई रुक्मणी भी है। मतलब उन सब का भी है लाइफ में ना। वो उनको उस कहानी को ना कभी भी ऐसे छोटे बड़े में बताया ही नहीं गया कि भाई अब वही सबसे बड़ा ये है, उसके बाद इसका कैरेक्टर आएगा, उसके बाद ये लेवल है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो समानता का जो बताया था ना मैंने आपको। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन यार ये आप लोगों को ये सी बात इतनी मुश्किल क्यों लग रही है कि यार जो भी चीज़ तुमको दुखी कर रही है उसको छोड़ दो। सिंपल सी चीज़ है। फिर दिमाग जो तो एक्सक्यूज दे रहा है बाद में, वो सब तो ऐसे ही है यार। उस सब में क्या लेना देना है? वही चीज़ तो तुमको बेसिकली भगवान पे छोड़ ली है। मतलब समझ रहे हो तुम? इतना लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा ना, कि किसी भी चीज़ के अंदर इतना तो लेना ही पड़ता है।
इतना तो भाई तुम सुबह उठते हो, तुम जब ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते हो तो भी लेते हो ना, कि क्या पता कोई भाई ड्रंक ड्राइविंग करके उड़ाना दे तुमको। लेते हो कि नहीं लेते हो? इतना लीप ऑफ फेथ तो लेते ही हो, तो इतना तो लेना ही पड़ेगा कि भाई सही चीज करने की दिशा में आप कदम बढ़ाए ना आगे। सही चीज बहाने मार के ये आइडेंटिफाई कर लिया ना मैंने, ये नेगेटिव जो भी है ना अपने लाइफ से निकाल दो उसको, सीधा सीधा खत्म कर दो उसको। कोई भी चीज़ नेगेटिव होनी नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ जो आपको आके ना, कोई जिस भी इंसान से आपको बात करके ऐसा लगे यार थक गया मैं, मतलब ना मत बात करो उसको, छोड़ दो उसको। थकना क्यों है लाइफ में, है ना? क्योंकि ये क्या होते हैं ना, ये वही है, दो प्रकृति के लोग होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वाले जो होते हैं वो आपकी ऊर्जा को सोखते हैं और पॉजिटिव वाले देते हैं। पॉजिटिव वालों को इंग्लिश में फिर ये एम्पैथ भी बोलते हैं कि भाई वो हील कर सकते हैं, ऐसे कि वो देते हैं दूसरे को, और ये नेगेटिव वाले ये सोखते हैं। ठीक है, इन नेगेटिव वालों की इवन जो प्रश्न करने की जो वो है ना, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया होगा इसका, कि वो बहुत ही एक, आप समझे उस बात को ना, वो बहुत ही चालू तरीके से की गई है, चतुर तरीके से की गई है वो, कि तू पागल क्यों नहीं है। इसका जवाब किसी भी साइड दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन ही है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, मतलब बट फिर इसको क्या करेंगे, मतलब उन्होंने ना ऐसे ये लूप होल यूज कर लिया है, और इसके तरीके से फिर वो बुली वाला बिहेवियर होता है उनका, कि भाई जबरदस्ती, फोर्स, जो मैंने आपको पहले भी, यही आप थीम देखेंगे कि बार बार आ रही है, कि जो मैस्कुलिन जो नेचर है, जो जबरदस्ती करता है, जो आपको स्वतंत्र नहीं होने के लिए बोलता है, जो आपको छोटा रह के जिंदगी जीने के लिए बोलता है कि नहीं तेरी क्या औकात है। समझ रहे हो भाई, औकात क्या है वो तो देख लेंगे ना, मतलब अब अभी मच्छर बहुत हो गए यहाँ पे। चलो ठीक है, ये कहानी के बारे में है कि कोई भी कहानियां आप देख सकते हो, कोई भी चीज़ आप सुन सकते हो, बस नेगेटिव को सब हटा दो पूरा का पूरा। जिस भी इंसान से चेहरा देख के आपके दिल खुश नहीं हो जाए ना, उनको हटा ही दो ना। ये इंस्टाग्राम पे डालो, खूब खुशी वाली डालो, मस्त वाली, भाई खुशी 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 होनी चाहिए हर जगह, है ना? अपने आप ही ना तुमको समझ में आ जाएगा कौन लोग ऐसा सही में ऐसा है जो नहीं चाहते कि तुम खुश हो, क्योंकि अपने आप पत्थर लेके आ जाएंगे लोग फिर। समझ रहे हो? तो चलो फिर, बहुत अंधेरा भी हो गया है। 7वां एपिसोड है ये, अगले 8वें एपिसोड में मिलेंगे।